सो हाय एवरीवन। आज हम और एक क्वेश्चन करने वाला है जो है हमारी फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली अगले वीडियो में हमने सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर की हमने जो एक रिकर्सिव कोड लिखे थे। तो आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है सम ऑफ फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, फैक्टोरियल आपको पता है कि 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4। तो बेसिकली अगर मैं एन फैक्टोरियल की हम बात करूँ तो ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो आप एक ऐसा फंक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो सकता है, आपको फैक्ट फंक्शन हो सकता है। तो फैक्ट ऑफ एन इज इक्वल्स टू क्या, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में, तो ए डॉट ऑफ एन तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो यार, तो आप इसे तो ऐसे लिख सकते हो ना। अब अगर मैं फैक्ट की बात करूं यार, फैक्ट ऑफ एन की बात करूं तो आप फैक्ट ऑफ एन को ऐसे भी लिख सकते हो कि फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, फैक्ट ऑफ एन माइनस वन इंटू में एन। क्या ऐसे लिख सकते हो? हाँ ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, इसके आगे कौन था, इसके आगे था एन माइनस वन। ठीक है ना, इसके आगे कौन था यार, एन माइनस वन था। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसके आगे था एन माइनस वन, और मैंने क्या किया यहाँ पर कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, फैक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन इंटू में एन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जो बेसिक कोड है बस मुझे उसे ले लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, हम आएंगे उसके दो कंडीशन। जो पहला होता है बेस कंडीशन, और एक कंडीशन हम ऐसा लिखेंगे जो होगा हमारी ऑल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ठीक है यार। तो देखो यार, जो मैंने ये फैक्ट फंक्शन कॉल किया, जो बेसिकली क्या करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 मतलब 5 फैक्टोरियल हमारी वो प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं यार यहाँ पर। तो आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन है हमारी फैक्टोरियल नंबर, और सेकंड जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारी फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन कुल मिलाकर करने वाले हैं। तो पहले ये हमारी, तो देखो यार, फैक्टोरियल ऑफ एन, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एन नंबर मतलब अंदर में एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन लिखेंगे। तो एक कंडीशन होगा हमारी इफ कंडीशन, जो एक कंडीशन लिखेंगे। और अगर इफ कंडीशन मतलब चल नहीं रहा है तो बेसिकली चलेगा क्या, एल्स कंडीशन चलेगा। ठीक है ना, तो कंडीशन एक होगा, और इसमें क्या होगा, अगर इफ एक नहीं चलेगा तो एक चलेगा, और अगर ये नहीं चलेगा मतलब ये तो फॉल्स होगा तो इसके बाद ये आएगा ना। तो समझ सकते हैं यार। ठीक है, तो चलो यार, अभी बेसिक कोड और जनरल मतलब जो ऑल प्रोग्राम के लिए जो कोड है हमारे, वो दो कोड के बारे में जनरलाइज करते हैं। ठीक है, देखो यार, बेसिक कोड मैंने क्या बोला था, बेसिक कोड मतलब सबसे छोटा और वैलिड इनपुट। सबसे छोटा और वैलिड इनपुट, सबसे छोटा वैलिड इनपुट। थोड़ा सोचो यार, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं यार, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, थोड़ा सोचो यार, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं 0 फैक्टोरियल की बात करूं तो क्या होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। सिंपल। तो आप सोच सकते हो, अगर n इज टू 1 है और n इज टू 0 है, तो हम डायरेक्टली उसे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1। सिंपल चीज है यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल चीज है यार। ठीक है, चलो, तो आप ये तो बहुत इजी चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल यार। ओके चलो, ऑल एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ऑल प्रोग्राम तो यही हो गया हमारी काम ना, ये वाला तो हमारी काम हो चुका है। बस चलो इसे सेट करा देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, n इज टू 0। अगर n इज टू 0 है और n इज टू 1 है, अगर ऐसा है तो आप क्या करो यार, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न करो 1। ओके, अगर n इज टू 0 है और n इज टू 1 है, बट डायरेक्टली क्या करो यार, रिटर्न करो 1। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, तो रिटर्न करो क्या, वो वाली फंक्शन। ठीक है ना, चलो तो फिर रिटर्न करते हैं फैक्ट ऑफ n माइनस वन, फैक्ट ऑफ n माइनस वन इंटू में n। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो 120 आएगा। देखो यार, इस प्रोग्राम को मैं ट्रेस नहीं करूंगा, इसलिए नहीं ट्रेस करूंगा क्योंकि ये वाला प्रोग्राम पूरा का पूरा जो हमने अगले वीडियो में जो किया था, पूरा का पूरा सेम कॉपी है, मतलब पूरा चीज का सेम कॉपी है। ठीक है, अगर आप उस प्रोग्राम को ट्रेस किए हो तो ये भी फिर से ट्रेस कर लो यार। ठीक है, मैं इसे ट्रेस नहीं करूंगा, इसीलिए नहीं करूंगा कि ज्यादा आपको टाइम मतलब समझ सकते हो यार, टाइम में इतना वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेम है यार। ठीक है, तो मैं रन किया यार, तो 5 कितना आता है, 120 आता है, तो हमारी 120 आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूंगा तो 6 कर दूंगा, पता है आपको 6 कितना होता है यार, 6 होता है 720। ठीक है ना, ये तो 720। ठीक है, 720। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भाई तू ये काम कर कि हमारे लिए ये पूरा का पूरा प्रिंट करा, मतलब 1 से 6 तक या 1 से n तक कुछ भी। तो बस एक फॉर लूप लगा दो, सिंपल है यार। i इज इक्वल्स टू 0 और i ग्रेटर देन कुछ भी मान लो। अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 प्रिंट कर दूंगा, और i प्लस प्लस कर दूंगा, और देन क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इसे पास कर दूंगा। सिंपल, ठीक है ना। चलो तो फिर इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ यार, और यहाँ पर मैं i कर देता हूँ। ठीक है ना यार, चलो तो फिर अगर मैं इसे रन करूंगा तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, 1 से 6 तक जो चीजें थी हमारी। ओके, यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे
थोड़ा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम चलने के बाद थोड़ा एक स्पेस हो जाए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर मैं इक्वल भी कर देता हूँ क्योंकि ये तो 0 से कुल मिलाकर 7 तक चलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो यार, देखो यार क्या पूरा का पूरा चीज प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। जो हो गई हमारी काम, तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो बेसिकली 1 के लिए 1 हुआ, 2 के लिए ऑलरेडी 0 के लिए 1 हुआ, मतलब अगर यहाँ पर मैंने लिखा यार n इज अगर 0 है तो उसके लिए रिटर्न करो 1, तो सोच सकते हो यार पूरा का पूरा चीज हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी काम। चलो अभी हम क्या करेंगे यार, अभी हम जाएंगे फिबोनाची नंबर के ऊपर, ठीक है। कौन से जाएंगे यार, फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो फिबोनाची नंबर को पता है कैसे फिबोनाची होते हैं, पहले होता है आप पहले 0 या 1 कुछ भी मान सकते हो, तो पहले मैं 0 मान रहा हूँ, दूसरा नंबर होता है 1, तीसरा नंबर होता है 1, तीसरा नंबर इसीलिए 1 होता है क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला ये ऐड होकर, ठीक है। फिर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको थोड़ा समझने की मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो पहले नंबर होता है 0, उसके बाद होता है 1, मतलब इनिशियलाइज करते हैं पड़ता है कि 2 नंबर आपको पकड़ना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, 2 नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो पहला नंबर मैंने 0 पकड़ लिया, दूसरा नंबर मैंने पकड़ लिया 1, देन किसको पकड़ना पड़ेगा, देन क्या होता है ये इसके साथ और इसके साथ, मतलब ये वाला ये दोनों चीज, ठीक है, ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसके बाद क्या आएगा, ये थर्ड नंबर आ जाएगा, और फोर्थ नंबर जो आएगा क्या होगा यार, फोर्थ नंबर पहले 2 वाले सम का ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 प्लस के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 की अगर बात करूं या 3 के साथ 2 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 5 + 3 8 के बाद 5 + 3 के बाद तो इसके बाद ऐड 8 आ जाएगा। 8 के साथ 5 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 के साथ बस ऐसा काम होगा, ठीक है ना। अगर मैं nth टर्म की बात करूं यार, तो ये तो ऐसे चलने वाला है n, सिंपल। देखो मैंने कुछ प्रोसेस तो नहीं पर नहीं किया, बस ऐसा चलने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में थोड़ा काम एक गलती हो गया है, मुझे डॉलर देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा चलने वाला है, पर मतलब पर बार यूसेज देने वाला है, सिंपल है यार। कोई कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। थोड़ा एक बात करो तो यार, अगर मैं ये जो मैंने क्या लिखा यार, एन लिखा, ये एन क्या है, थोड़ा सोचो यार, एक एन क्या है। अगर मैं इसको बाहर करना चाह रहा हूँ, ये एन वाला को बाहर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सोचो तो यार। अगर मैं बाहर करना चाह रहा हूँ किसको, फिबोनाची, मतलब फीव ऑफ किसको बाहर करना चाह रहा हूँ, फीव ऑफ एन को बाहर करना चाह रहा हूँ। मैं किसको बाहर करना चाह रहा हूँ यार, फीव ऑफ एन को बाहर करना चाह रहा हूँ, सिंपल। तो फीव ऑफ एन क्या होगा, फीव ऑफ एन ये होगा कि लास्ट 2 डिजिट का ऐड होगा, मतलब इसके आगे कौन था, थोड़ा सोचो तो यार, इसके आगे कौन था, इसके आगे था n-1 और इसके आगे कौन था n-2। तो n कहाँ से आ रहा है, n यहाँ से आ रहा है, 2 मतलब पिछले 2 नंबर को ऐड कर कर हम n को ले आ रहे हैं, सिंपल। तो ये क्या करेगा, फीव। थोड़ा सोचो ये क्या मैं गलती देख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो n-1 प्लस फीव ऑफ, ठीक है ना, फीव ऑफ क्या बात बताओ यार, n-2, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। चलो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऑब्वियसली आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना यार, मैं इसे रिप्लाई कर देने के लिए 100% ट्राई करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करो यार, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऑब्वियसली पूछोगे, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम बाद में करेंगे। चलो तो ये हो गई फीव ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो रहा है, फीव ऑफ n-1 प्लस फीव ऑफ n-2। ये तो हो गई हमारे रिकर्सिव फंक्शन ना, ये हो गई हमारी फंक्शन, ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है ना। हमने रिकरेंट रिलेशन अगर मैंने बाहर कर लिया तो ये हो गई हमारी काम, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी हो गई काम, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑल प्रोग्राम के लिए कोड, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ऑल प्रोग्राम के लिए कोड। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ना यार, मैंने क्या बोला था, एक जो होता है वो होता है यार बेस कंडीशन या बेस कंडीशन, दूसरा जो होता है ऑल प्रोग्राम के लिए कंडीशन, ठीक है ना। तो मैंने यही बोला था यार, ये मैंने 2 स्टेप आपको मतलब कितनी बार बोला था यार, चिल्ला कर बोला है ये 2 स्टेप, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बेस कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। बेस कंडीशन क्या है, थोड़ा सोचो यार, बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन क्या है, सबसे छोटा और वैलिड इनपुट, सबसे छोटा और वैलिड इनपुट, ठीक है ना। तो अगर सोचो यहाँ पर सबसे छोटा और वैलिड इनपुट कौन है, 0 है और 1 है। अगर बात करूँ 0 और 1 है, क्योंकि 0 और 1 सेम है यार, 0 1 सेम है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये क्या कर रहा है, इसको दोनों को ऐड कर ये आ रहा है। तो अगर n इज टू 1 है और n इज टू 2 है तो रिटर्न करो क्या, ठीक है ना, रिटर्न करो। अगर n इज टू 1 है तो रिटर्न करो 0, अगर n इज टू 2 है तो रिटर्न करो क्या, 1 रिटर्न करो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो चलो कोड ब्लॉक्स पे ही काम करते हैं। तो यार यहाँ पर मुझे फीव लिख देता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा रुक जाओ यार, फीव लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फीव लिख दिया यहाँ पर, और ये कंडीशन हम इसे बाद में लिखेंगे।
चलो इसे हटा देता हूँ, इसे वाला हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ, और इससे भी, इसे तो मुझे लिखना पड़ेगा 5, ठीक है, ये 5 भी, ठीक है। तो 5 जब लिखेंगे, ये जब 0 की बात करूँ, 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये टर्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 5 से 5 मतलब ये 1 2 3 ये बारी बारी से पास करता जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यार, तो हो गई हमारी काम। तो यहाँ पर बस हम लिखेंगे क्या, अगर n इज अगर अगर n इज 0 है, ठीक है ना, अगर n इज 0 है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो यार, रिटर्न करो 0, ठीक है। अगर n इज 0 है तो रिटर्न करो 0, ठीक है। और इसके अंदर भी और एक कंडीशन चला देंगे, एल्स के अंदर बस ये लिखेंगे कि अगर n इज 1 है, अगर n इज 1 है, हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे क्या यार, चलो इसकी बॉडी बना लेते हैं और रिटर्न करेंगे यार, क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे, रिटर्न सिंपल, ठीक है ना। और उसके बाद एल्स पे आएंगे और डायरेक्टली जो हम फंक्शन कॉलिंग करना चाह रहे हैं बस उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे रिटर्न ऑफ, क्या लिखेंगे, रिटर्न, बताओ यार, रिटर्न फिव ऑफ, फिव FIV, फिव ऑफ n माइनस 1 फ्लैश फिव ऑफ, क्या हो रहा है, क्या रहे हैं, फिव ऑफ n माइनस n-2, ठीक है ना। चलो तो ये हो गई हमारी काम। अगर मैं इसे रन करूंगा ना यार, पहले रन करता हूँ उसके बाद हम ट्रेस करेंगे, तो पहले रन करेंगे यार, तो हमारी जो काम है यार वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 1 से 7 तक किया, तो ये क्या करेगा 1, देखो पहले देख सकते हो यार, ओके यहाँ पर मैंने n इज 0 लिख दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पर मुझे 1 लिखना चाहिए था क्योंकि टर्म बाहर करना चाह रहा हूँ ना, मुझे 1th टर्म बताओ, 2th टर्म बताओ, बस ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मगर मैं इसे रन करूंगा यार, तो देखो यार, पहले आ रहा है 0, उसके बाद आ रहा है 1, और 1 के साथ 0 ऐड होकर 1 आ रहा है, 1 के साथ ये होकर 2 आ रहा है, और 2 के साथ 3 ऐड होकर 5 आ रहा है, 5 के साथ 3 और ऐड होकर 8 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो चाह रहा था बेसिकली हो चुका है, ठीक है ना। चलो तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा मतलब ज़्यादा वैल्यू कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूँ तो समझ सकते हो कितना बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँगा बस, ठीक है, तो देख सकते हो कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर सोच सकते हो कि इसके बाद मतलब कितना कितना मतलब बढ़ रहा है। अगर मैं 7th टर्म की बात करूँ, और ये मतलब कौन सा है, ये मतलब अगर मैं 20th टर्म की बात करूँ तो सोच सकते हो कितना डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर जितना बड़ा जाएगा तो इतना बड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गई हमारी काम। तो अभी ट्रेसिंग करेंगे यार, ठीक है। तो ट्रेस करना पड़ेगा अभी, तो मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला बस इसे कॉपी करूंगा यार, और काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं खुला रहा था, मतलब जगह नहीं, उसके बाद स्पेस नहीं है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो इफ के जो आपको पता ही है, मैंने जब इफ एल्स पढ़ाए हुए थे तब वहाँ पर मैंने काम किया था, तो यहाँ पर मैंने जस्ट चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन में कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ट्रेसिंग करने में बहुत हेल्प होगा यार, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दो यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। चलो ये तो हमारी काम हो गई, ठीक है। तो पहले देखो यार, अगर मैं यहाँ पर कितना पास कर रहा हूँ, अगर मैं n इज इक्वल्स टू, ओके, मैं n इज इक्वल्स टू अगर मैं 5 की बात करूँगी या 4 की बात करूँगी, जाएगा नहीं खुलाएगा, तो मुझे 5 की बात करूँगा बस, ठीक है। ओके, तो 5 की मैंने बात कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो फिव ऑफ n, तो फिव ऑफ n पहले आएगा, फिव ऑफ n आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले फिव ऑफ, या फिव ऑफ n, फिव ऑफ n कौन है, 5 है, सिंपल, फिव 5 आएगा, और 5 यहाँ पर आएगा, अंदर में घुसेगा इफ n इज टू 1, कभी भी नहीं, n कभी भी 1 से इक्वल नहीं है, रिटर्न 0 है नहीं ना, सिंपल है। एल्स में आएगा, एल्स के अंदर आएगा, और इफ देखेगा यहाँ पर n इज टू है, कभी भी नहीं, रिटर्न 1, कभी भी ये चलेगा नहीं, अंदर में आएगा और एल्स में जो चीज है चला देगा। चलाएगा कौन सा, फिव ऑफ n-1, फिव ऑफ n- कौन है, 5 है, 5 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यार, फिव ऑफ 4, FIV, फिव ऑफ 4, ठीक है। तो फिव ऑफ क्या हो रहा है यार, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिव ऑफ 4 आ जाएगा, अगर मैं प्लस की बात करूँ उसके बाद ये भी काम हो जाएगा ना, तो फिर फिव ऑफ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसके बाद ये भी कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फिव ऑफ FIV, फिव ऑफ 3, क्योंकि n-2 है, फिव ऑफ 3, सिंपल, ठीक है ना। तो फिव ऑफ 4 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो अभी 4 कॉल करेगा, 4 अंदर में घुसेगा, ये 4 वाला, अभी 4 के लिए हम कोड लिख रहे हैं, 3 का नहीं, 4 के लिए लिख रहे हैं। 4 आएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने 4 कॉल किया, ये वाला, तो 4 कॉल करेगा तो अंदर में घुसेगा, तो 4 कॉल किसको कॉल करेगा, 4 दो कॉल, कुल मिलाकर 2 कॉल करेगा, और 3 भी कुल मिलाकर 2 को कॉल करेगा, मतलब कुल मिलाकर, ओके, तो कुल मिलाकर 2
चीज़ों को कॉल करेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा यार, ये होगा फीव ऑफ 3 और फीव ऑफ 2, ठीक है। ये कौन सा कॉल करेगा यार, फीव ऑफ FIV फीव ऑफ 2, सिंपल, फीव ऑफ 2 सिंपल है यार, ठीक है। और ये कौन सा कॉल करेगा, ये पहले कॉल करेगा फीव ऑफ 2 को, ठीक है, क्योंकि फीव ऑफ n-1 तो फीव ऑफ 2 को कॉल करेगा पहले, और देन उसके बाद किसको कॉल करेगा, फीव ऑफ 1 को, FIV फीव ऑफ 1 को कॉल करेगा, सिंपल, ठीक है। चलो ये तो हो गई हमारी। अभी ये देखो फीव ऑफ 3 क्या करेगा, फीव ऑफ 3 अंदर में घुसेगा, थोड़ा सोचो यार, जब फीव ऑफ 4 अंदर में घुसेगा तो ये दोनों को मिल जाएगा, ये वाला दोनों, अगर मैं फीव ऑफ 3 की बात करूँ, ये जब अंदर में घुसेगा ये दोनों को मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी फीव ऑफ 3 क्या करेगा, फीव ऑफ 3 2 को कॉल करेगा, मतलब कुल मिलाकर 2 कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कॉल क्या होगा यार, एक कॉल तो ऐसा होगा कि फीव ऑफ FIV फीव ऑफ क्या, फीव ऑफ 2, ठीक है ना, फीव ऑफ 2 हो जाएगा, और इसकी जगह में कौन आएगा यार, फीव ऑफ 1, सिंपल, ठीक है ना। वो कंप्लीट हो चुका है। चलो तो फीव ऑफ 2 जब कॉल हो जाएगा, अब थोड़ा सोचो, फीव ऑफ 2 अगर जब कॉल हो जाएगा तब क्या होगा, फीव ऑफ 2 इसमें आएगा, ये वाला कंडीशन में ट्रू हो जाएगा और रिटर्न करेगा 1, तो इसकी जगह में कौन आने वाला है, इसकी जगह में आने वाला है 1। फीव ऑफ 1 की बात करूँ, ये डायरेक्टली इसे मैचिंग खा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल है यार, ठीक है ना, सिंपल है यार, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगर फीव ऑफ 2 की बात करूँ, फीव ऑफ 2 की कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि अब जब भी कॉल तो होगा, मतलब अंदर में घुसेगा, अंदर में जब भी घुसेगा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह में, और फीव ऑफ 2 के अंदर में तो 1 आ जाएगा, और अगर मैं 1 की बात करूँ तो क्या आ जाएगा यार, 0 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज, मतलब ये 2 + 1 ये दोनों ऐड होकर 3 में जाएगा, मतलब 3 की जगह में जाएगा, ये दोनों ऐड होकर 3 की जगह में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फीव ऑफ 3 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल है यार, आ जाएगा। और ये दोनों ऐड होकर, मतलब 3 और 2 ऐड होकर 4 कॉल होता है, 3 और 2 ऐड होकर कितना होगा, 4 कॉल होता है, मतलब 1 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और तो इसकी जगह में फीव ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 1 + 0 कितना होता है, 1, सिंपल, और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। थोड़ा सोचो तो यार, फीव ऑफ 4 कितना होता है, थोड़ा सोचो, पहले आता है 0, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 2, देखो तो यार फीव ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ रहा है ना, फीव ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ रहा है ना, बस हो गई ना काम। फीव ऑफ 5 की बात करूँ तो ये दोनों ऐड होकर ही ऑलरेडी आ रहा है, पर अगर मैं फीव ऑफ 2 की बात करूँ तो 1 आ रहा है, मतलब ये फीव ऑफ 1 अगर फंक्शन हम कॉल करेंगे तो उसके थ्रू क्या आता है, 0 आता है वैल्यू। अगर फीव ऑफ 2 की अगर मैं कॉल करूंगा तो फीव ऑफ 2 की, मतलब इतना ट्रेसिंग करने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है, फीव ऑफ 2 की वैल्यू 1 ही मिल रहा है, और 1 मिलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे, परिवार से करते जाओगे तो आपकी ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर समाप्त करूंगा, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। ये दोनों कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मैं लिंक दे दूंगा, लिंक नहीं यार, कोड ही दे दूंगा, और जाकर देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।